कि 2 घंटे में स्टेज की बात सुनते सुनते आपके अंदर कुछ स्थिति, जिसके बाद इनोवेशन पर, न्यू टेक्नोलॉजी पर चर्चा भी होगी और प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, फिजिकल और सभी तरह से। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं पार्टिसिपेंट को कि आप सब यहां आए और इस मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी जो अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिपरिषद में भी काम कर रहे थे, जहां से ये प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत हुई और प्रथम मंत्री आज के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस काम की शुरुआत की, वैसे राज्य मंत्री मान्यवर फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारी दीदी साध्वी निरंजन ज्योति जी, हमारे सहयोगी मंत्री मान्यवर कपिल महेश्वर पाटिल जी, जिन्होंने कहा कि जब हम हाईवे पर से जाएं और गांव में जाएं तो मुझे एहसास ना हो कि अब एक्सप्रेस हाईवे से कट करके मैं गांव के डगमर रोड पे जा रहा हूं। आज ये भी चुनौती है, आज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में सड़कें चौड़ी हो या सड़कें सकड़ी हो, लेकिन सड़कें की क्वालिटी ऐसी हो जो उन्हें महसूस ना होने दे। मैं इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए विभाग के सचिव मानवर नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, जो एडिशनल सेक्रेटरी आशीष गोयल जी, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का काम किया है, और इसमें जो अहम भूमिका मान्यवर संजय निर्मल जी, जो एडीजी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता। विभाग की अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार सुश्री लीना जौहरी जी, और मैं इससे जो आपने विश्व बैंक के रीजनल हेड और भारतीय सड़क कांग्रेस, नाबार्ड एवं अन्य सभी अपने स्टेक होल्डर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नॉलेज पार्टनर आईआईटी, एनआईटी एवं विभिन्न देशों और राज्यों से सम्मिलित प्रतिनिधि जो इस भव्य सभा में उपस्थित हैं और वर्चुअल से भी जुड़े हैं। केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर, कार्यक्रम में मीडिया कर्मी, सोशल मीडिया वेबसाइट और राज्यों से आए हुए अधिकारी और इंजीनियर जो वर्चुअल हैं, जो यहाँ हैं, उनकी जिम्मेदारी आज के इस कार्यक्रम के लिए उतना ही अधिक है जितना यहाँ पार्टिसिपेंट हैं। मित्रों, हमारे लिए ये आज 3 दिनों का कार्यक्रम अगर इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी और इको फ्रेंडली, ये तीनों, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे दुनिया में ये कहा है कि 2070 तक हम कार्बन
न्यूट्रल देश के रूप में मैं अपने आप को अवस्थित करूंगा। इसलिए मुझे इनोवेशन भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इको फ्रेंडली भी चाहिए, और कार्बन न्यूट्रल की ओर हम कैसे जाएं, ग्रीन टेक्नोलॉजी भी उसके साथ चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को बिना याद किए हुए जिनका सपना था, आज अगर रोड कनेक्टिविटी देश के इकोनॉमी में, क्योंकि भारत आज भी 70% गांव गरीब किसान यान हम वहां हैं। आज भी भारत में जब लॉकडाउन हुआ तो हम 23% एक्सपोर्ट किए एग्री प्रोडक्ट को। वो एग्री प्रोडक्ट कहाँ था? गांव में था। अगर कनेक्टिविटी नहीं होती तो हम उसको वहां तक नहीं पहुंचा पाते। मित्रों, जमाना बदल गया है। अगर किसी देश की तरक्की, किसी राज्य की तरक्की, किसी क्षेत्र की तरक्की, तो लोग कहते हैं कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट, मैन पावर चाहिए और जमीन चाहिए। लेकिन आज की तारीख में अगर 3 ये हो जाए तो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। अगर कनेक्टिविटी ना हो, चाहे वो कनेक्टिविटी रोड का हो, चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो, आज डेवलपमेंट के ये बड़े भाग हैं। इसलिए मुझे आज भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो हम मेक इन इंडिया बनाना है, तो कनेक्टिविटी को हम उसी रूप में, और कनेक्टिविटी जब मैं कहता हूं तो रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ में ये जो टेक्नोलॉजी की कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी की बात आती है। मुझे फक्र है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की और 7 लाख किलोमीटर से ऊपर हमने बनाने का काम किया। लेकिन अगर 22 साल में हम 7 लाख पर पहुंचे, तो हम पिछले 8 साल में 3.25 लाख किलोमीटर सड़कों को भी अपग्रेड करके बनाने में मेरा योगदान रहा। यह नरेंद्र मोदी की सोच, और जिस सोच के साथ आज हम यहां तक पहुंचे हैं। आपने देखा एक छोटा सा फिल्म जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं। चाहे ओमास ऐप को आपने देखा, चाहे ई मार्ग को देखा, जियो सड़क देखा, और आज मुझे ये आपके सामने कहते हुए फक्र हो रहा है कि कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री का कहना है कि डेटा देश और दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी जिसके पास डेटा है। तो विभाग को मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं अपने आप टीम को धन्यवाद देता कि मैं उस विभाग में हूं। आज भारत के अंदर 45 लाख ग्रामीण सड़कों का डेटा मैंने देश को समर्पित करने का काम किया है। ये डेटा केवल हैबिटेशन को भी लोगों के सामने रखने का काम करेगा। ये डेटा लोगों में एक रोजगार पैदा करने का काम करेगा। मैं जब बात करता हूं
डेटा की, ये डेटा आज इनोवेशन की बात करने आया हूं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, वहां डेटा की भी बात कर रहा हूं। इसलिए इनोवेशन जब होगा, टेक्नोलॉजी जब होगा, जब सड़कें ऐसी सड़कें बनेगी जो कपिल जी के सपनों को और अधिक, वैसे मैं कपिल जी आपको बताऊं कि यहां पर निर्मल जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो टर्म्स कंडीशन मेंटेनेंस के हैं वो सर्वप्रथम रखा गया कि 5 साल हमने इसकी पूरी देख रेख करेंगे। आज सभी लोग इसको उसी ढंग से अपने आप में उतार रहे हैं, दूसरे विभाग भी, इसलिए कि क्वालिटी पर अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, टेक्नोलॉजी अगर हमने ले भी लिया, क्वालिटी नहीं कंट्रोल हुआ तो शायद हम उसको नहीं मेंटेन कर पाएंगे और आपके सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज भारत के अंदर में हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, सचिव ने कहा कि आज देश के अंदर में हम न्यू टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दे रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजी में कई राज्यों ने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, अरुणाचल, असम, नागालैंड, ऐसे कई राज्यों ने इस न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश और दुनिया को बताने का काम किया है। और ये आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भूमिका भारत के विकास में, मुझे एक मेरे कलीग ने कहा कि अरुणाचल जाने के लिए, पहले गांव जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था और आज अरुणाचल के सुदूर गांव में भी पीएमजीएसवाई के कारण आज गाड़ियों से हम गांव तक पहुंच पा रहे हैं। और आज न्यू टेक्नोलॉजी, कई राज्य जो इसे एक्सेप्ट करने में उनको थोड़ी कठिनाई हो रही है। मैं चाहूंगा जो ये 3 दिनों का सेशन चलेगा, उन राज्यों को ये बताने का, संतुष्ट करने का काम करेंगे क्या सड़कों की मोटाई, क्या स्टोन से ही, मोटाई से ही सड़क की गुणवत्ता बढ़ता है, या इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करके, चाहे एफडीआर टेक्नोलॉजी हो, चाहे टेराजाइन टेक्नोलॉजी हो, चाहे अन्य कोई सीमेंट ट्रीटेड सब बेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो टेक्नोलॉजी भारत के अंदर में कई राज्य हैं जहां फ्लड प्रोन जोन है, हमें उनके लिए भी चिंता करने की जरूरत है। क्या ये टेक्नोलॉजी उस फ्लड प्रोन जोन में उसको बचाने का काम करेगा, उन राज्यों को विश्वास दिलाने का काम करेगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, बस आसाम हो, बंगाल हो, कि केवल उनकी मोटाई बढ़ाने से काम चलेगा। मैं आज ये कह सकता हूं कि केवल सड़कों की मोटाई बढ़ा करके, पहाड़ों की कटाई करके हम भारत के इकोलॉजिकल सिस्टम को मजबूत नहीं कर सकते। इसलिए टेक्नोलॉजी की भूमिका को अपनाना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। मैं अभी कह रहा था, केवल एक प्रदेश का मात्र 5000 किलोमीटर, 5300 किलोमीटर में
जो उनके रिपोर्ट के अनुसार 600 से 700 करोड़ का बचत हुआ, ये टेक्नोलॉजी आज केवल सड़कों के बजट में कमी नहीं ला रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश ने कहा कि मुझे 600-700 करोड़ का बजट हुआ, केवल 5300 किलोमीटर की सड़कें को टेक्नोलॉजी के साथ, ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के कारण केवल राज्यों के बजट को, राज्यों के खर्चे को कम नहीं करेगा, बल्कि उससे ज्यादा चिंता हमें ग्रीन इको टेक्नोलॉजी का भी है। क्या पहाड़ों की घटती हुई इकोलॉजिकल सिस्टम को खतरा नहीं है? क्या जब हम गाड़ियों से 300 किलोमीटर से स्टोन बड़े बड़े लाते हैं तो वो कार्बन उत्सर्जन होता है कि नहीं होता है? हमें कई चीजों को देखने की जरूरत है। मैं तो आज कहूंगा, जब चर्चा हो रही थी, जब फिल्म में भी दिखाया जा रहा था, इस देश में थर्मल पावर चाहे एनटीपीसी का हो चाहे राज्य का हो, पहले इनकी समस्या इनको वहां से डिस्प्लेस करने का था। बाद में एनएचआई ने, स्टेट हाईवे ने इन सड़कों को रोड फिलिंग में लिया, लेकिन मेरी जानकारी में आज सीमेंट फैक्ट्री 30% प्लस माइनस में उपयोग कर रहे हैं। अगर सीमेंट स्टेबलाइजर टेक्नोलॉजी में या अन्य में इनोवेशन का ये 3 दिनों का सत्र है, मैं रोड कांग्रेस, एनएचआई विभाग सबसे कहूंगा, इस पर स्टार्टअप को एक चैलेंज देना चाहिए कि फ्लाई ऐश हमारे यहां आज एक वेस्ट के रूप में है, केवल रोड फिलिंग का काम आता है। और फिर उसी सीमेंट को हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, अगर 30% वो यूज करते हैं, बाइंडिंग कैपेसिटी है, मुझे नहीं मालूम कि वो कितना काम करेगा, लेकिन मैं ये आप लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि देश के अंदर में एनटीपीसी और थर्मल पावर का एक नेटवर्क है, और उस नेटवर्क में हम क्या इस फ्लाई ऐश को भी एक टूल बना सकते हैं क्या? वेस्ट टू वेल्थ, ये मैं कर सकता हूं क्या? मुझे आज खुशी है कि टेक्नोलॉजी को पहले हमारे सचिव और एडिशनल सेक्रेटरी कह चुके हैं कि पीछे हम केवल 1837 किलोमीटर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी में 14 तक लिए, लेकिन अभी अगर सब मिला लेते हैं तो 70,000 से अधिक किलोमीटर हम न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी में राज्यों के साथ मिलकर के जमीन पर उतारने का काम किया है, जिसका एक हम लोगों के सामने उसके एक अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं अंत में 2-3 बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। टेक्नोलॉजी चाहे जो हो जाए, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी राज्य सरकार है। हम यहां से मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटिंग दोनों की तत्परता अगर एक साथ नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंसी, जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जन भागीदारी
क्या सड़कों के निर्माण में राज्य के अधिकारी जो यहां बैठे हैं या जो वर्चुअल में हैं, क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी आप अपने साथ उस ट्रांसपेरेंसी में पैरामीटर के साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं? मैं जब राज्यों में जाता हूं, ये मालूम है कि जब सड़कें बनती है तो एक लैब होनी चाहिए। तो जनप्रतिनिधि कहते हैं कि मुझे तो पता ही लैब नहीं। वो लैब कहां रहता? जब जनप्रतिनिधि को नहीं पता, आम लोगों को कहां से पता होगा? इसके लिए मैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट से और मॉनिटरिंग एजेंसी से भी आग्रह करूंगा। मैंने पहले भी कहा, टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरत है मॉनिटरिंग का और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी की तरह इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं आज ये बताते हुए कि मैं जोड़ रहा था कि सड़कों के ऊपर हमने 3 साल में सड़क तो बनाया, खर्चे तो की, लोगों को कितने को रोजगार दिया, एक हिसाब किताब देख रहा था। देश के अंदर में अगर 19-20 से लेके 20-21, 21-22 में एक मोटा मोटी अगर 73,000 करोड़ हमने खर्च किया तो लगभग 67 करोड़ मानव दिवस भी रोजगार के लिए करोड़ दिवस पैदा करने का काम किया। मैं आज इस अवसर पर आप सबों को शुभकामना भी देना चाहता हूं कि 3 दिनों के अंदर जो टेक्नोलॉजी आया है, उस टेक्नोलॉजी को भी हम देखेंगे, जानेंगे और नई टेक्नोलॉजी हमारी आवश्यकता के अनुरूप कैसे हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं पूरा विश्वास है कि ये 3 दिनों का समुद्र मंथन से एक नया अमृत निकलेगा और उस अमृत से भारत के अंदर ग्रामीण सड़कों में एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लोग कहते हैं अरे ये एफडीआर टेक्नोलॉजी तो 20 साल पुराना है, दुनिया के देशों ने पहले ही इसको उपयोग कर चुका है। मैं चाहता हूं कि हम दुनिया के देशों का अनुकरण अच्छाई में करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत प्राचीन काल से इनोवेशन का धरती रहा है। हम तो हर चीज में जहां कंस्ट्रक्शन होता, जहां निर्माण होता, हम विश्वकर्मा एक इनोवेटिव को हम बराबर याद करते और उनकी पूजा करके करते। इसलिए भारत की गरिमा को, भारत के प्राचीन टेक्नोलॉजी को अगर पूरे दुनिया में माना जाता था, तो आज भी भारत इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में दुनिया को भी एक ज्ञान देने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।